नमस्ते दोस्तों। द ग्रेट लॉकडाउन ये नाम दिया गया है करंट इकोनॉमिक क्राइसिस को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर आईएमएफ द्वारा। आईएमएफ ने बोला है कि 1930s के द ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये अभी तक का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है। 2008 के द ग्रेट रिसेशन से भी ज्यादा बुरा है ये। इंडिया और दुनिया भर के बाकी देश अब धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब फोकस है इकोनॉमिक रिवाइवल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस कोविड पेंडेमिक का हमारे फ्यूचर पर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा, कौन सी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई हैं इससे, हमारी जॉब्स और सैलरीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सरकार इस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, संभालने के लिए क्या कर रही है और एक्सपर्ट्स की सरकार से क्या डिमांड है या फिर क्या आशाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ की एक रीसेंट रिपोर्ट ने बोला है कि वर्ल्ड इकोनॉमी 2020 में 3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और अगर ये लॉकडाउन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कंटिन्यू रहे तो 6% से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन ये सिचुएशन अभी अनलाइकली दिख रही है अनलेस वायरस की एक सेकेंड वेव फैले। इंडिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट जनवरी में था 5.8%, उसको घटाकर आईएमएफ ने कर दिया 1.9%। बाकी सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी जो एस्टिमेट है वो 1 से 2.5% के बीच में ही है, लेकिन इस एस्टिमेट को भी ऑप्टिमिस्टिक बताया जा रहा है। इंडिया के एक्स आरबीआई गवर्नर और रिनाउंड इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने इसे ग्रेटेस्ट इमरजेंसी सिंस इंडिपेंडेंस बताया है। 2008 के रिसेशन से अभी काफी ज्यादा बुरे हालात हैं। उस टाइम इंडिया का जीडीपी केवल 2% गिरा था, उसके अंदर भी फाइनेंशियल सिस्टम हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांग था जो अभी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी उस टाइम पर बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, लेकिन अभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉकडाउन में बिल्कुल जीरो पे आ गई है। अब एक नजर डालते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे कि कौन कितना अफेक्ट होगा या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। एविएशन सेक्टर वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर्स है। 40 दिन के इंडिया के लॉकडाउन में कोई कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट नहीं करी है, केवल चार्टर्ड फ्लाइट्स और कार्गो फ्लाइट्स ही ऑपरेट कर रही हैं। और इनकेस ये एक बार वापस स्टार्ट भी होती है उसके बाद भी इस सेक्टर के अंदर स्लो रिकवरी देखने को मिलेगी क्योंकि डिमांड ही बहुत कम रहेगी। लेजर ट्रैवल तो लोग बहुत टाइम तक करेंगे ही नहीं, बिजनेस ट्रैवल की डिमांड में भी कमी आएगी। लोग केवल पर्सनल इमरजेंसीज और एसेंशियल बिजनेस ट्रैवल के लिए फ्लाइट्स लेंगे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर्स है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि दिस वाज द फर्स्ट टू गेट हिट एंड लास्ट टू रिकवर। होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, आप किसी की भी बात करो तो ये सभी जगह क्राउडेड प्लेसेस होते हैं और लोग इसको लंबे टाइम तक अवॉइड करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल चाइना में देखने को मिल रहा है जहां पर ज्यादातर सेक्टर्स में जो कंजम्पशन है वो 70% तक रिबाउंड कर गया है, लेकिन कैफेज और रेस्टोरेंट्स अभी भी खाली पड़े हैं। केवल फूड डिलीवरीज चालू हुई हैं कुछ हद तक। बात करें एमएसएमई सेक्टर की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, ये भी वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर्स है। ये सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपोर्ट्स में 50% प्लस कंट्रीब्यूट करता है। ये सेक्टर के अंदर कैश रिजर्व्स बहुत थिन होता है, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, इनके पास ज़्यादा कैश होता नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी जीरो है, डिमांड बहुत टाइम तक रिजुविनेट करेगी नहीं। तो ऐसे में ये सब छोटी छोटी कंपनियों को वर्किंग कैपिटल जुगाड़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, काम चालू रखने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग पूरी बंद पड़ी है, कोई सेल हो नहीं रही है। ये सेक्टर भी बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है, लेकिन इस सेक्टर में उम्मीद है कि एक बार जब ये चालू होगा तो रिकवरी शायद थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब लोग कम प्रेफर करेंगे, तो हो सकता है कि 2 व्हीलर्स की सेल्स में थोड़ी तेजी देखने को मिले। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में भी डिमांड में कमी देखी जाएगी। कमर्शियल और हाउस होल्ड प्रॉपर्टी दोनों की ही डिमांड में कमी होने की उम्मीद है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा। इसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट एंगल है, लॉकडाउन के दौरान मैक्सिमम बिजनेस और आईटी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो ऐसे में कुछ कंपनीज ये सोच सकती हैं कि जब वर्क फ्रॉम होम एफिशिएंटली हो पा रहा था तो हम कमर्शियल प्रॉपर्टी का खर्चा क्यों उठाएं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डेली वेज वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो ही उसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। और अभी इस लॉकडाउन के दौरान सब माइग्रेशनल वर्कर्स अपने विलेजेस या फिर सिटीज में वापस चले गए हैं। अब रिवर्स माइग्रेशन कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये पता नहीं है। ये भी एक चैलेंज आने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर में। और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो इस कोविड पेंडेमिक में एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं, वो हैं एंटरटेनमेंट, रिटेल, आईटी, मेटल्स।
कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, बहुत कम ऐसे सेक्टर्स, वो मेनली हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, जूम, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत कम इम्पैक्ट हुए हैं, जिन्हें ना ज़्यादा फायदा हुआ है ना ज़्यादा लॉस हुआ है, वो है टेलीकॉम, इंश्योरेंस एंड एफएमसीजी कंपनीज। अब बात करते हैं इससे हमारी जॉब्स और सैलरीज पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनियों को प्रॉफिट कम होगा या उन्हें लॉस होगा तो फिर वो ले ऑफ्स करेंगी और अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट करेंगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। इसकी फिगर्स के अनुसार इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जनवरी में 6.7% था, वो अप्रैल में बढ़कर 26% हो गया है। 14 करोड़ लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इंडिया में। इसमें ज़्यादातर इनफॉर्मल और डेली वेज वर्कर्स हैं। इसके अलावा पूरी कंट्रीज़ के कई सेक्टर्स से अब न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं ले ऑफ्स की। आईटी, एविएशन, मीडिया और टूरिज्म, इन सेक्टर्स की कंपनियों से स्पेशली न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं कि इन्होंने ऑलरेडी लोगों को ले ऑफ करना चालू कर दिया है। इंडिया में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 4 से 5 करोड़ का जॉब लॉस हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बोला है कि इंडिया के अंदर 20 लाख जॉब्स जा सकती हैं एविएशन सेक्टर में। पूरे देश के अंदर कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी एमएलएस की और अपने स्टेट एम्प्लॉयज की सैलरीज कट कर दी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डीए फ्रीज कर दिया है और उसके अलावा एमपीज, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स की भी सैलरी कम हो गई है 30%। अब बात करते हैं कि हमारी सरकार इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है। दुनिया भर की सरकारें इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेजेस अनाउंस कर रही हैं। जापान ने 20% ऑफ द जीडीपी का पैकेज अनाउंस किया है। यूएस ने 11% ऑफ द जीडीपी का पैकेज अनाउंस किया है। इंडिया ने पैकेज अनाउंस किया है 1,70,000 करोड़ का, जो बनता है 0.8% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। लेकिन ये पैकेज केवल एक वेलफेयर पैकेज है। ये पैकेज पूरा सेंटर्ड अराउंड पुअर था। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस करने वाली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया यूएस और जापान जैसे बड़े बड़े पैकेज अफोर्ड कर सकता है? तो आंसर है नहीं। कोविड से पहले भी इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन में थी। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने टैक्स टारगेट भी मिस करने वाली थी। इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम भी एक स्ट्रेन में चल रहा था। तो ऐसे टाइम पर इंडिया बड़े बड़े पैकेजेस तो अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंसी फर्म्स के अनुसार इंडिया को मिनिमम 1% ऑफ द जीडीपी, जो बनता है 2 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज तो चाहिए ही। इंडिया के एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि इंडिया नीड्स अ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन इंडिया को अपने फिस्कल डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई ने भी बहुत सारे मेजर्स अनाउंस करे हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये सारे मेजर फोकस कर रहे हैं कंपनीज के अंदर फाइनेंसिंग आसान करने पर और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने पर। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स की सरकार से क्या डिमांड या फिर आशाएं हैं। इंडिया के मैक्सिमम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने सरकार से स्टिमुलस पैकेजेस की मांग की है। सजेशंस की अगर बात करें तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के कुछ ऑफिसर्स ने एक ओपन लेटर में सरकार को कुछ सजेशन दिए हैं विच आर वर्थ मेंशनिंग। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है एक वेल्थ टैक्स की डिमांड। वेल्थ टैक्स इंडिया के सुपर रिच पर लगाया जाएगा। वेल्थ टैक्स कुछ टाइम से न्यूज में है। ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी अप्लाई किया गया है। इससे जो देश के बहुत अमीर लोग हैं उनसे वेल्थ थोड़ी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी पुअर पीपल में। इनके सजेशंस के अकॉर्डिंग जिनकी भी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है उनकी इनकम टैक्स स्लैब 40% तक कर देनी चाहिए, या फिर जिनके पास भी 5 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ है उनके ऊपर वेल्थ एंड इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। इसके अलावा बाकी सजेशंस कहते हैं कि 3,000 से 5,000 मंथली कैश ट्रांसफ़र इंडिया के 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा 0% टैक्स कर देना चाहिए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का, जो अपनी जान पर खेलकर इस पेंडेमिक में लड़ रहे हैं। एक 2% इक्वलाइजेशन लेवाई लगानी चाहिए उन कंपनीज पे जिन कंपनीज को इस पेंडेमिक में फायदा हुआ है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जूम एक्सेट्रा। और भी कई सारे मेजर्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये तो पता नहीं कि सरकार इन सजेशंस पर कितना फोकस करेगी, लेकिन अभी के लिए इन सारे ऑफिसर्स के ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डायरेक्टली प्रेस में आने की अनुमति कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है।
दोस्तों आने वाले वक्त में इस देश की इकोनॉमी एक बहुत बुरे वक्त से गुजरने वाली है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी जिस स्पीड से नीचे आएगी उसी स्पीड से ऊपर जाएगी। इंडिया की रिकवरी वी शेप्ड रिकवरी होगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट मी, शेयर दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू इट नाउ एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।